सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जहां भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया, वहीं सात समंदर पार भी भारत के लोकतंत्र का डंका बजा है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के मिलन से लेकर पड़ोसी देशों की शुभकामनाओं तक इस बार का गणतंत्र दिवस कूटनीतिक रूप से बेहद खास रहा। अमेरिका, रूस, चीन, भूटान जैसे देशों के प्रमुखों ने न केवल बधाई दी है, बल्कि भारत के साथ अपने प्रगाढ़ होते रिश्तों का भी जिक्र किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की ओर से मैं भारत सरकार और लोगों को अपने 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्गो रूबियो ने भी कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक और मजबूत बंधन है, जो समय के साथ और अधिक व्यापक और प्रभावशाली हुआ। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की साझेदारी न केवल द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी अहम भूमिका निभा रही है। भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने भी इस मौके पर भावुक और प्रेरणादायक संदेश साझा किया है। रूसी दूतावास ने भारत की विविधता को उसकी सबसे बड़ी शक्ति बताया। रूसी दूतावास ने कहा है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पुरानी समझ और भविष्य के साथ सपने साथ साथ चलते हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। भारत का गणतंत्र हर इंसान की गरिमा में विश्वास पर आधारित है। रूस द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में बधाई देना यह स्पष्ट करता है कि दोनों देशों के बीच केवल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी कितना गहरा जुड़ाव है। भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी और मित्र देश भूटान ने भी इसी खुशी में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे ने भारत की विकास यात्रा की सराहना की। भूटान के पीएम तोबगे ने संदेश जारी कर भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और लिखा, मैं खुशी के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार और लोगों को गर्मजोशी भरी और दिल से शुभकामनाएं देने में भूटान के लोगों के साथ शामिल हूं। यह अवसर देश की समृद्ध यात्रा और उस भावना का सम्मान करती है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। साथ ही यह हमारे दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों और गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। भूटान के साथ साथ भारत के रिश्ते हमेशा से पड़ोसी प्रथम की नीति का सबसे सफल उदाहरण रहे हैं और तोबगे का संदेश उसे विश्वास को और पुख्ता कर रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया। उन्होंने कहा है कि भारत चीन के संबंधों में लगातार सुधार और विकास हो रहा है, जो दोनों देश और उनके लोगों के मूलभूत हितों के अनुरूप है। बता दें कि 77वें गणतंत्र दिवस पर वैश्विक नेताओं का यह जमावड़ा और उनके संदेश इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल एक दक्षिण एशियाई शक्ति नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की बधाई हो या रूस का सम्मान, हर देश भारत के लोकतंत्र की मजबूती को स्वीकार कर रहा है। दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं के संदेश साफ हैं कि आज का भारत आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।